तो दोस्तों आईबीपीएस ने अभी हाफ एन आवर पहले अपनी क्लरिकल वैकेंसीज को आउट कर दिया है। इससे पहले आईबीपीएस ने प्रोबेशनरी ऑफिसर दैट इज पीओ उसकी वैकेंसीज आउट की थी और वहाँ पर भी वैकेंसीज का जो नंबर था बहुत कम था। और शॉकिंग न्यूज़ ये है कि जो वैकेंसीज इस बार है वो भी बहुत शॉकिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज है, बहुत कम वैकेंसीज है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में। मैं आपको बता दूं, जब पीओ की बात आती है तो आईबीपीएस पीओ के लिए आप ऑल ओवर इंडिया कम लेवल पे compete करते हो। और आईबीपीएस क्लर्क की अगर बात की जाए तो ये विद इन द स्टेट कंपटीशन होता है। मींस जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करोगे उसी स्टेट की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है आप उसमें compete कर सकते हो। अगर आप अपनी खुद की स्टेट में जो होम स्टेट होगी आपकी वहाँ से फॉर्म फिल करते हो तो जो वैकेंसीज का नंबर होगा उस स्टेट में उन्हीं के लिए आप जो है एलिजिबल होंगे और उन्हीं के लिए आप compete करोगे। तो इट मीन्स ये स्टेट लेवल की वैकेंसीज हैं। देखो ये जो एग्ज़ाम है आमतौर पर दिसंबर में इसका प्रिलिमिनरी होता है। इस बार भी बताया है कि जो टेंटेटिवली डेट शेड्यूल की गई है दिसंबर में आपका प्रिलिमिनरी होगा और जो जनवरी है उसमें मेंस होगा। क्योंकि ये क्लरिकल लेवल पोस्ट है तो इसलिए इस पे इंटरव्यू जो है वो नहीं होता। एक बार नज़र लेते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और देखो डेट्स की बात की जाए तो 2 सितंबर से 23 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। प्रिलिमिनरी एग्जाम की अगर डेट्स देखी जाए तो 5, 12 और 13 दिसंबर को आपका ये एग्ज़ाम होगा। बिकॉज शिफ्ट्स में होता है इसलिए डिफरेंट डेट्स दी हैं। रिजल्ट जो है आपका प्रिलिमिनरी का वो 31 दिसंबर को आ जाएगा। और उसी के साथ अगर बात की जाए मेंस की तो बोला जा रहा है कि 24 जनवरी अगले साल 24 जनवरी को आपका मेंस होगा। और जब प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात की जाए या जो फाइनल रिजल्ट है उसकी बात की जाए तो वो हमेशा 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है। इस साल भी 1 अप्रैल को ही आना था बट क्योंकि कोरोना वायरस का पेंडेमिक था तो अभी इसने लगभग 1.5-2 महीने के बाद अब रिजल्ट जो है इसका वो आउट कर दिया था। तो आगे चलते। देखो एज एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो मिनिमम 20 ईयर्स मैक्सिमम 28 ईयर्स आपको ग्रेजुएशन जो है वो होनी चाहिए अगर हम आपके क्वालिफिकेशन की बात की जाए। और रिलैक्सेशन भी दी हुई है यहाँ पे उन्होंने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखो मन तो नहीं कर रहा है यहाँ पे जो भी इनका एग्जाम का सेटअप है वो देखने का, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही कम है। बट फिर भी आपको बता देते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आपका वैसे ही जैसे आपका बैंकिंग एसोसिएट का होना है। 20-20 मिनट्स के लिए सेपरेटली टाइम जो है वो अलॉट किया हुआ है। 30 सवाल इंग्लिश के होंगे 30 नंबर के लिए, 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट के होंगे 35 नंबर के लिए और वैसे ही 35 रीजनिंग के होंगे 35 नंबर के लिए। और अगर मेंस की बात की जाए तो इसमें जीएस होता है 50 सवाल होते हैं, फिर जनरल इंग्लिश के 40 सवाल होते हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है उसके 50 सवाल हैं और साथ ही क्वांट के भी 50 सवाल हैं। तो ये लगभग वैसा ही देखने को है जैसा आपका जेके बैंक पीओ का मेंस होगा। आगे आते हैं। पेनल्टी तो आपको पता ही है, रॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो पेनल्टी भी है। नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ी निकाली है बट अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए बहुत ही कम है। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं डिफरेंट स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो देखो अंडमान निकोबार में अगर बात की जाए एक भी वैकेंसी जो है इस बार आउट नहीं हुई है, चाहे वो किसी कैटेगरी की भी बात की जाए या जनरल लेवल की बात की जाए, कोई वैकेंसी आउट नहीं हुई है। यहाँ जहाँ नील लिखा हुआ है इट मीन्स कि यहाँ वैकेंसीज है ही नहीं, इन्होंने रिपोर्ट कर दी है नील वैकेंसीज। बट जो एनआर है दैट मीन्स नॉट रिपोर्टेड। आने वाले समय पे ये रिपोर्ट जरूर कर सकते हैं बट फिर भी क्योंकि बैंक्स का मर्जर हो चुका है और बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो वैकेंसीज का आना बहुत ही जो है कम भी आ रही है। वैकेंसीज देखने को मिल ही नहीं रही है और आने वाले समय पे ये वैकेंसीज बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। देखते हैं आगे। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो टोटल 10 वैकेंसीज है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही वैकेंसी आउट हुई है, असम में 16, बिहार में 76। अभी देखने को बहुत ज़्यादा लग रही होंगी आपको बट मैं आपको बताऊं आमतौर पे बिहार में लगभग 500-600 वैकेंसीज आउट होती थी। चलो अपनी जो हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, देखते हैं वहाँ कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं आमतौर पे क्या होता था जब जेएंडके से कुछ स्टूडेंट्स होते थे वो हिमाचल प्रदेश से फॉर्म फिल करते थे क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती थी। जेएंडके के कंपैरिजन में लगभग 250-300 वैकेंसीज होती थी और इस बार टोटल वैकेंसीज 40 ही हैं वहाँ पे। और ये इसमें भी अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूँ सिर्फ 18 वैकेंसीज हैं। तो देखो जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए, ये आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर का कॉलम है और सिर्फ 5 वैकेंसीज आउट हुई है। और जिसमें ओपन कैटेगरी में अगर बात की जाए जो जनरल लेवल कैटेगरी है सिर्फ 3 वैकेंसीज है, बहुत कम है। आने वाले समय में मेरे को लग रहा है कि ये वैकेंसीज जो हैं ये भी नहीं देखने को मिलेंगी बिकॉज बैंक्स का मर्जर हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो देखने को बहुत बुरा लगता है। बट ये आपके सामने वैकेंसीज है।
ऐसे में महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो देखो टोटल वैकेंसी 334 है, 334 सभी स्टेट्स के अकॉर्डिंगली ये ज़्यादा है, बट ये अपने में अगर बात की जाए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में महाराष्ट्र में बहुत कम वैकेंसीज हैं। यहाँ भी इतनी सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के जो हेडक्वार्टर्स है वो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि उनको स्टाफ की ज़रूरत होती है तो ये वैकेंसीज हैं। तो ये था दोस्तों जो बहुत ही शॉकिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, शॉकिंग न्यूज़ भी है। आई होप आपको जो मैं बताना चाहता था वो आपको पता चल गया होगा। यही है इस नोटिफिकेशन में बताने लायक, और तो कुछ है भी नहीं है। तो यही मेन न्यूज़ थी। आईबीपीएस ने क्लरिकल लेवल वैकेंसीज को आउट किया है, बहुत कम वैकेंसीज हैं, फिर भी आप इनके लिए अगर कंप्लीट करना चाहते हो ज़रूर करिएगा। इस समय पे अगर देखा जाए फिर जेके बैंक आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप जॉब करना चाहते हो, एक बैंकिंग सेक्टर ही ऐसा था जहाँ पे टाइम पे एग्जाम्स होते थे, टाइम पे रिजल्ट आता था, पोस्टिंग होती थी, एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। एसएससी की बात की जाए उनके रिजल्ट ही नहीं आते हैं, और अपनी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का तो हाल बुरा है, आप वो जानते हो। तो ऐसे में जो अभी आपके पास आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ है, जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, क्लास 4 वैकेंसीज, या जेके बैंक की अगर बात की जाए तो उनके लिए तैयारी करो आप। फिलहाल के लिए अभी हम जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करवा रहे हैं, और आने वाले समय पर बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करवाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।